बच्चों, ये आपकी पोयम है ए टाइगर इन द जू। इसमें एक टाइगर के बारे में बताया गया है जिसको एक पिंजड़े में बंद कर लिया जाता है जू में, क्योंकि टाइगर जो है वो बड़े से जंगल में रहता है और स्वतंत्र होकर घूमता है। तो जब वो एक पिंजड़े में आ जाता है तो उसकी लाइफ कैसी हो जाती है और वो क्या सोचता है, इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है इस पोयम में। He stacks in his vivid steps. Stacks माने होता है to walk with pride, कि जो गर्व से चले, right? Vivid means होता है आपका clear and powerful, यानी कि जो शक्तिशाली हो। Steps लाइन पे जो शक्तिशाली है और पावरफुल है, नहीं शक्तिशाली है और बहुत ही क्लियर, और जो ही बड़ी ही शान से चलता हो। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, लेकिन आज क्या है कि वो इस छोटे से पिंजड़े में वो कुछ कदम ही चल पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो वेलवेट पड़ा हुआ है उसके पैड पे बिल्कुल शांत होकर इतने धीमे धीमे से वो पैर रखता है जिसमें कि कोई आवाज़ नहीं होती है। इन हिज क्वाइट रेज, जो हमेशा क्रोध में रहता है, जंगलों में दौड़ता है, वो एकदम शांत पड़ा हुआ है। He should be lurking in shadow. लर्किंग माने होता है जिसको इंतजार हो कि शायद कुछ जब बाहर देखने का या बाहर घूमने का, तो he should be lurking in shadow, तो वो छाया में ये इंतज़ार करता है कि मुझे भी कुछ बाहर अच्छा देखने को मिले। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग मीन्स मूविंग स्मूथली, कि जिसमें वो आराम से चल सके। लॉन्ग ग्रास लंबी घास में। नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी का बड़ा तालाब हो। वेयर प्लम्स डियर पासेस, प्लम माने मोटे मोटे, जहाँ से हिरन गुजरते हों, क्योंकि जो वो होता है शेर, वो हिरन का शिकार करता है टाइगर। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, और उसे घरों के आसपास चेतावनी की आवाज़ देता है। चेतावनी की आवाज़ कैसे? दहाड़ता हुआ। एट द जंगल, से जंगल के किनारों पर ऐसे दहाड़ता है वो। वेयरिंग हिज वाइट फेंजेस हिज क्लॉज टेरराइजिंग द ब्लेज, और उसके जो वाइट, उसके सफ़ेद जो फेंजेस होते हैं, उसके पंजे होते हैं, उनको वो दिखाता हुआ और गांव वालों को डराता है, क्योंकि जब एक भी शेर आ जाए तो सारे गांव के लोग गायब हो जाते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन क्या हुआ कि जब चीते को पकड़ लिया गया तो कॉन्क्रीट माने मजबूत और ठोस दीवार होती है ना, बनी होती है, उसमें उसको बंद करके रखा गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जितनी भी शक्ति है वो उसके पीछे है। उसकी शक्ति को कैद कर लिया गया, उसकी शक्ति का कोई यूज़ ही नहीं है। अब वो आज़ाद होकर टहल नहीं सकता, घूम नहीं सकता। स्ट्रेकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और क्या होता है उसी पिंजड़े की लंबाई में, चौड़ाई में जो भी है, उसमें उसके अंदर ही उसको बस घूमना होता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, आज जो शक्तिशाली प्राणी है वो दर्शकों को देखता भी नहीं है, इग्नोर कर देता है। और जबकि वो जंगल में जब टहलता है, जब घूमता है, तो एक एक चीज़ को वो देखता है, अपने शिकार को कितने आसानी से पकड़ लेता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसने रात को अंतिम आवाज़ सुनी। किसकी? द पेट्रोलिंग कार्स, पुलिस पेट्रोलिंग करती है, पहरा देती है रात को उस कार की। एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और उसने अपनी चतुर आँखों से उसकी तरफ घूरा। एंड द ब्रिलियंट स्टार, फिर उसने आसमान की तरफ उन तारों को देखा, और उसने मन में ही मन सोचता है, अरे मैं भी तो इन तारों की तरह बिल्कुल आज़ाद हूँ, और लेकिन आज मेरी आज़ादी को छीन लिया गया है और मुझे इस पिंजड़े में बंद कर दिया गया है, और मैं एकदम असहाय हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी इन खुले आसमान में जो सितारे हैं इनकी तरह मैं फिर से आज़ाद हो जाऊँ। इसलिए हमें किसी की आज़ादी को कभी भी
कैद नहीं करना चाहिए। हमें सबको सबको हर व्यक्ति को, हर जानवर को, हर पक्षी को अपनी आज़ादी पसंद होती